जब भी 5 से 7 लाख के बजट की कार की बात होती है तो वहां पर टियागो एंड वैगनआर को जरूर कंसीडर किया जाता है और इन्हीं दो ऑप्शन के बीच में उलझ कर रह जाता है एक इंसान। परिवार के कुछ लोग कह रहे होते हैं कि टाटा टियागो का नया फेस लिफ्ट आ चुका है, उसे लेना चाहिए, जहां पर कुछ परिवार के लोग ये भी कह रहे होते हैं कि मारुति का वैगनआर बहुत भरोसेमंद है, बहुत पहले से आ रहा है, एक अच्छा माइलेज देने वाली कार है, इसलिए वैगनआर ही ले लेना चाहिए। तो कुछ लोग कह रहे होते हैं कि टाटा टियागो का फेस लिफ्ट आया तो क्या हुआ, आफ्टर सेल सर्विस आज भी अच्छी नहीं है टाटा की। वहीं पर वैगनआर के लिए कुछ लोग कह रहे होते हैं कि गाड़ी में माइलेज तो है लेकिन सेफ्टी बिल्कुल नहीं मिलती। इन्हीं सब बातों के बीच में एक बायर डिसीजन नहीं ले पाता और वो कंफ्यूज ही रहता है कि मुझे किस गाड़ी में लेना चाहिए, क्योंकि वो उसकी मेहनत का लगभग 5 से 7 लाख रुपए लगाने जा रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि वो उसकी मेहनत का 5 से 7 लाख रुपए लगा दे और उसको बाद में इस बात का पछतावा रहे कि काश मैंने इस पॉइंट को देख लिया होता तो मुझसे एक बड़ी गलती होने से बच जाती और मैं अपना एक अमाउंट सही जगह पर लगा देता। इन्हीं सब बातों को कंटिन्यू करते हुए कुछ सच्चाइयां मैं आपको बताना चाहूंगा, साथ ही साथ लास्ट में ये भी बताऊंगा कि कौन सा मॉडल आपकी मेहनत का पैसा लगाने के लायक है। देखिए, सबसे पहले तो इस बात को समझ लेना चाहिए कि टाटा टियागो का फेसलिफ्ट आ गया है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको वैगनआर को कंपेयर ही नहीं करना है, बल्कि सलाह तो यह है कि हर एक उस मॉडल को आप अपनी कंपैरिजन लिस्ट में रखिए जो इस प्राइस रेंज में आ रहा हो। देखिए, वैगनआर एक वो कार है जो एक परिवार का सपना रही है। वैगनआर ने नंबर 1 सेलिंग कार्स में काफी समय तक राज करा है और सच बताओ तो वैगनआर प्राइस रेंज में जितने भी मॉडल्स लॉन्च हो रहे हैं वो सब के सब कहीं ना कहीं वैगनआर की सेल को तोड़ने के लिए ही लॉन्च किए जा रहे हैं। देखो, इस बात में तो कोई दो राहें नहीं, ये बिल्कुल रियलिटी है कि मारुति की आफ्टर सेल सर्विस बहुत ही उम्दा होती है। साथ ही साथ मारुति के इंजन बहुत रिफाइंड होते हैं और इसके साथ में वैगनआर को अगर हम शामिल कर ले तो वैगनआर की माइलेज की तो बात ही अलग है। उसके ऊपर सोने पे सुहागा ये है कि इसकी रीसेल भी बहुत तगड़ी होती है। वहीं पर अब हम बात करते हैं टाटा टियागो के बारे में। टाटा टियागो का फेसलिफ्ट लॉन्च होने के बाद वैगनआर बायर ने अपनी कंपैरिजन लिस्ट में टियागो को टॉप पर रखा है वैगनआर के कंपैरिजन में। अब टाटा टियागो के बारे में कुछ सच्चाइयां मैं आपको बताता हूं। देखिए, टाटा टियागो में पहले 2 ही एयरबैग्स आया करते थे, अब इसमें आपको 6 एयरबैग सेफ्टी देखने को मिलती है। सेम एज इट इज वैगनआर में भी आपको देखने को मिल जाती है। जो कि माइलेज की अगर हम बात करें तो वैगनआर के मुकाबले टाटा टियागो में आपको माइलेज कम देखने को मिलता है। उसके पीछे की भी एक बड़ी वजह है और वो बड़ी वजह यह है कि टाटा टियागो 4 स्टार रेटेड सेफ्टी रेटिंग कार है और जितनी भी ज्यादा सेफ्टी रेटिंग्स वाली कार होती है उन सब गाड़ियों का बॉडी वेट ज्यादा होता है और बॉडी वेट ज्यादा होने की वजह से इंजन पर ज्यादा लोड आता है और जब कभी भी किसी मशीन या फिर इंजन पर ज्यादा लोड आता है तो उसका फ्यूल कंजप्शन ज्यादा ही होता है। इसी वजह से टाटा टियागो में आपको माइलेज कम देखने को मिलता है। साथ ही साथ टाटा टियागो के इंजन का साइज भी बड़ा होता है, इसमें आपको 1200 सीसी इंजन देखने को मिलता है, वहीं पर वैगनआर पे आपको 1000 सीसी का इंजन देखने को मिल जाता है। और बल्कि मैं तो यहां तक कहना चाहूंगा कि वैगनआर या फिर टाटा टियागो दोनों में से जो भी आप कार फाइनल करना चाह रहे हो दोनों ही की यूजर के फीडबैक जरूर लीजिए, क्योंकि जो कस्टमर अपनी मेहनत का पैसा ऑलरेडी उस कार में लगा चुका है वो आपको फीडबैक जेन्युइन ही प्रोवाइड कराएगा। अगर कस्टमर उस कार से खुश हुआ तो वो आपको उसके पॉजिटिव फीडबैक्स देगा और अगर वो उस कार से नाराज हुआ तो अपनी मेहनत का पैसा लगा देने के बाद उस कार की भर भर के बुराइयां करेगा। तो मैं आपको ये बताने वाला था कि टाटा टियागो के यूजर्स के जो फीडबैक है वो बहुत अच्छे हैं, आपको कोई भी टाटा टियागो का कस्टमर नाराज नहीं मिलेगा। रही बात टाटा के आफ्टर सेल सर्विस की, तो इस बात का आप हमेशा ख्याल रखिएगा कि कोई भी कंपनी आपको बुरी सर्विस नहीं प्रोवाइड कराना चाहती। जो शोरूम के ऑथोराइज्ड वर्कशॉप होते हैं जहां पर आप अपनी गाड़ी की सर्विसिंग करवाना चाहते हैं, उस वर्कशॉप या फिर सर्विस एडवाइजर का आपके लिए बिहेवियर कैसा है इस बात पर डिपेंड करती है बाकी की चीजें। अगर आपको किसी भी टाटा मोटर्स के ऑथोराइज सर्विस सेंटर से अच्छा बिहेवियर या अच्छी सर्विस नहीं मिलती है तो उसके लिए आपके पास ऑप्शन अवेलेबल होता है कि आप टाटा मोटर्स में डायरेक्ट कंप्लेंट कर सकते हैं उस पर्टिकुलर पर्सन या फिर वर्कशॉप की। सेकंड थिंग, सर्विस के बारे में अगर आपको जानकारी लेना है तो जो टाटा मोटर्स की कार्स यूज कर रहे होते हैं उनसे जरूर इस बात की जानकारी ले लें। और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात, देखिए इसकी वैगनआर के बराबर की रीसेल तो नहीं होती, लेकिन एक बहुत बड़ा सच कि टाटा मोटर्स में आज की तारीख में अगर कोई सबसे ज्यादा रीसेल प्रोवाइड कराने वाली कार है तो वो टाटा टियागो ही है, जिसकी सबसे ज्यादा रीसेल वैल्यू मिलती है टाटा कार्स में। ये तो हुई कुछ ऐसी इनकी बातें जिनकी जानकारियां आपको देना जरूरी थी, लेकिन कौन से प्रोडक्ट पर जाना चाहिए, टाटा टियागो पर या फिर वैगनआर पर, आइए इस बात पर आते हैं डायरेक्ट। देखिए, इन दोनों ही मॉडल्स में आपको काफी कुछ सिमिलरिटीज देखने को मिल जाती है, जैसे कि दोनों ही 3 सिलेंडर इंजन है, मैनुअल ट्रांसमिशन में आते हैं और 5 स्पीड गियर बॉक्स देखने को मिलते हैं। ये हम बात कर रहे हैं बिल्कुल बेसिक मॉडल की और जो भी कंपैरिजन रहेगा वो हमारे बेसिक मॉडल का ही रहेगा, जैसे टाटा का टियागो स्मार्ट और मारुति का एलेक्साई, दोनों ही फ्रंट व्हील ड्राइव होती है। बूट स्पेस की अगर मैं बात करूं तो बूट स्पेस आपको काफी ज्यादा बड़ा मिलता है वैगनआर में, जबकि यहाँ पर बूट स्पेस आपको कम मिलता है टियागो में। पहले सिर्फ वैगनआर में 6 एयरबैग सेफ्टी आया करता था, अब दोनों में ही 6 एयरबैग सेफ्टी, मतलब टाटा ने भी 6 एयरबैग सेफ्टी के साथ में फेसलिफ्ट मॉडल लॉन्च करा है। देखिए, अगर आपका सिटी में रनिंग ज्यादा रहने वाला है तो वैगनआर आपके लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन रहने वाला है, लेकिन अगर आपका हाईवे पर भी ज्यादा रन रहने वाला है तो वहां पर आपके लिए टियागो एक बेस्ट ऑप्शन रहेगा, क्योंकि उसमें आपको पावर भी ज्यादा मिलता है वैगनआर के कंपैरिजन में, साथ ही साथ सेफ्टी भी ज्यादा
मिलती है वेगन आर के कंपैरिजन में। एंड हाईवे पर पावर एंड सेफ्टी दोनों ही इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं। दोनों में से ही टियागो में आपको फ्यूल कैपेसिटी ज्यादा देखने को मिलती है। 35 लीटर का फ्यूल टैंक होता है टियागो का, वहीं पर वेगन आर का जो फ्यूल टैंक होता है वो 32 लीटर का होता है। दोनों के ही बेस मॉडल में आपको पावर विंडो देखने को नहीं मिलते। अगर आप वेगन आर का सीएनजी वेरिएंट लेने का प्लान कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको बूट स्पेस बहुत कम हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर सिंगल सिलेंडर देखने को मिलता है और शायद यहाँ पर आपको स्टेपनी भी देखने को नहीं मिलती। वहीं पर टाटा टियागो में आपको ड्यूल सिलेंडर में ICNG टेक्नोलॉजी मिलती है। साथ ही साथ CNG होने के बावजूद आपको इसमें स्टेपनी भी देखने को मिल जाती है। टाटा टियागो आपको टैक्सी पासिंग में नहीं मिल पाती, वहीं पर वेगन आर आपको टैक्सी पासिंग में मिल जाती है इजीली। टाटा टियागो में आपको 3 साल या फिर 1 लाख किलोमीटर तक की वारंटी देखने को मिलती है। वहीं पर वेगन आर की अगर हम बात करें तो 2 इयर्स या फिर 40,000 किलोमीटर तक की वारंटी देखने को मिल जाती है। लेकिन वेगन आर के लिए यहाँ पर मैं कहना चाहूंगा कि जनरली वेगन आर्स के जो इंजन होते हैं वो इतनी जल्दी काम नहीं निकालते हैं। आप चाहे मार्केट में किसी भी कंपनी का इंजन ले ले, अगर आप उसको प्रॉपर टाइम टू टाइम सर्विसिंग नहीं दे रहे तो वो खराब होने में ही है। और चाहे टाटा हो या फिर मारुति, दोनों ही कार्स की कंपनीज की सर्विसिंग अगर आपने टाइम टू टाइम नहीं कराई है तो वहां पर आपकी गाड़ी की इंजन की वारंटी लैप्स हो जाती है। अब कुछ बातों को आपको भी समझना होगा कि अगर आप टाटा का प्रोडक्ट ले रहे हो तो प्रोडक्ट फिनिशिंग पे बिल्कुल भी ध्यान मत दीजिएगा, क्योंकि टाटा मोटर्स की तरफ से प्रोडक्ट फिनिशिंग में कहीं ना कहीं कुछ कमियां रह ही जाती है। वहीं पर अगर आप वेगन आर लेने का प्लान करते हो तो वहां पर भी आपको सेफ्टी का अवॉइड करना पड़ेगा। साथ ही साथ पुराने वाले इंटीरियर लुक को भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि मारुति बहुत ही समय से पुराने वाले ढर्रे पर ही कंटिन्यू कर रहा है। अब इतनी सारी बातें होने के बाद एक महत्वपूर्ण सजेशन आपके लिए रहेगा। अगर 5 लाख रुपए आपके लिए एक बड़ी कीमत है तो सब बातों को छोड़कर सिर्फ एक ही काम करने की आपको जरूरत है कि मार्केट में यूजर से फीडबैक जरूर लीजिए। अगर 5 लाख रुपए जितनी बड़ी कीमत आपके लिए मायने रखाती है तो, और उस यूजर से कुछ ही सवाल पूछिए कि गाड़ी कैसी है, माइलेज कैसा है, आफ्टर सेल सर्विस कैसी है, या फिर अपने परिवार में लेना चाहिए या फिर नहीं। और कम से कम 3 यूजर से जरूर मिलिएगा जिनके 2 फीडबैक पॉजिटिव रहे। उस कार को आप अपनी डिसीजन लिस्ट में शामिल कर लीजिए। मैं मार्केट से कस्टमर फीडबैक लेने की बात क्यों कह रहा हूं, क्योंकि आपको इस बात को समझना पड़ेगा कि वीडियोस को देख लेने से सच्चाई का पता नहीं लगेगा, क्योंकि आपको इस बात का पता ही नहीं कि कौन सी कंपनी मार्केटिंग के लिए कौन सी स्ट्रेटेजी को यूज कर रहा है। भरोसा करना बहुत मुश्किल है। एक वीडियो देख लेने के बाद आप अपने लाखों रुपए के पैसों को फंसाने का डिसीजन ले ले, ये बिल्कुल सही बात नहीं है। बल्कि सही तो तब रहेगा जब मार्केट में आप खुद उतरेंगे और आप खुद मेहनत करके मार्केट में एनालिसिस करके खुद यूजर से फीडबैक लेके पता लगाएंगे कि कौन सी कार लेने लायक है और कौन सी कार नहीं। आई होप जो वीडियो में मैंने आपको बातें समझाई है, इन बातों से आपके डिसीजन लेने में आपको काफी आसानी होने वाली है। मैं इसी तरह की जेन्युइन सच्चाई के साथ में वीडियोस में आपके साथ में शेयर करते रहा करूंगा। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ले। लाइक करना नहीं करना ये आपके अपने हाथ में है। मिलेंगे नए जल्द वीडियो के अंदर। थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय।